Good evening. Very good evening. Thank you so much for your love. Personally, मैं आपकी बहुत बड़ी fan हूँ. I don't miss even one episode also. Thank you. Personally मतलब कैसे? मतलब इन सब का बाल बहुत लोगों को सर्दी लगती है. नीचे तो थोड़ा कपड़ा काम करा लो, ऊपर से लेके थोड़ा. क्या चाहने वाले हैं तो कम करते हैं. It's okay. मैंने देखा है लड़के और छोड़ो, क्रिकेट तो खैर है ही फेमस. सानिया ने इंडिया में जितना टेनिस को पॉपुलर किया, नहीं तो आप देख लो बड़े बड़े लोग भी ना ज़्यादातर वो आराम पसंद गेम खेलना शुरू करते हैं. जैसे गोल्फ नाम की एक चीज़ देखी होगी आपने. मुझे आज तक नहीं पता चला वो गेम है क्या. चार बड़े बड़े लोग ना जमीन में खड्डा करके खुद ही बॉल डाल के 1.5 घंटा खुद ही ढूंढते रहते हैं. समझ में नहीं आता कि क्यों कर रहे हो. 2-4 घंटे ढूंढते हैं, नहीं मिलती, फिर दूसरी निकाल के लग जाते हैं. गोल्फ वो खेलता है, आई लव गोल्फ, पर गोल्फ वो खेलता है जिनको और कोई गेम आती नहीं होती. ये वो लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि इनके नीचे पैर भी हैं, क्योंकि पेट इतना बड़ा होता है. जब थोड़ी बारिश होती है इन लोगों के पैर गीले नहीं होते. तो बड़ी सारी गेम्स हैं और हर गेम का एक अपना महत्व है. आजकल तो इंडोर गेम्स ही रह गई है. पहले होता ही नहीं था. पहले आप देखो, पहले जो बच्चे होते थे मजबूत क्यों होते थे. आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्स लग रही है. क्यों लग रही है? क्योंकि आउटडोर गेम्स ही खत्म हो गई हैं. खेलते ही नहीं है लोग. घर पे ही कंप्यूटर में बैठे बैठे 4 साल के बच्चे को स्पेक्स लगी होती है. वो गूगल पे सर्च कर करके एक दूसरे की ऐसी की तैसी कर रहे हैं. फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, ये सब चीज़ें आ गई और भी बहुत सारी चीज़ें. हाँ जी, आप ही का है ना, किसी और का तो लेके जा रही. अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के. और देश ने इतनी तरक्की की है हमारे देश ने. मेरे फादर साहब पुलिस में थे, मेरा भाई पुलिस में है. मेरी माँ चाहती थी, जो मेरे फादर साहब का देहांत हुआ, कि मैं भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँ. लेकिन भगवान ने कुछ और ही लिखा था मेरी किस्मत में कि नहीं बेटा, तू मेहनत करके खाएगा. मतलब और फील्ड में एक तरह की ड्यूटी लगवाई होती भगवान ने. सो अच्छा लगता है कि देश तरक्की कर रहा है और उन सब में आप सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है. नहीं तो कुछ साल पहले ना हमारे दिलों में एक चीज़ घर कर गई थी कि हम लोगों ने किया ही कुछ नहीं है. जो किया अंग्रेज़ों ने किया है. मैं बताता हूँ, अंग्रेज़ों ने कुछ नहीं किया. अंग्रेज़ लोग बेसिकली जुगाड़ू होते हैं. ये लोग क्या करते हैं, लाइमलाइट में आना जानते हैं कि क्या काम ऐसा करें जिससे हम लाइमलाइट में आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, एक गोरे ने तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया. बाहर कितना बड़ा समंदर है. हम लोग नहीं करते. हम क्यों निमोनिया कराएं दिसंबर में तैर के. हम लोग उन चीज़ों में ध्यान ही नहीं देते. कि गोरा बाहर से आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया. हमारे घर में हम लोग नहीं चढ़ते. हम आलस कर जाते हैं कि चढ़ जाएंगे खा पी के, ये कौन सा पिघली जा रही है. तो हम लोग बेसिकली आलस कर जाते हैं. अदरवाइज रिकॉर्ड बनाने में तो इंडियंस का कोई मुकाबला ही नहीं है. और मेरी तो गोरे लोगों से बहस होती है. मैंने कहा आप लोग एफर्ट्स करते हो रिकॉर्ड बनाने के लिए, हमारे ऊपर वाले कितनी कृपा है. हमें पता नहीं चलता, कभी कभी हमारे रिकॉर्ड बन जाते हैं, जाने अनजाने में बन जाते हैं. अब आप देखिए, सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है. राजस्थान के हैं कोई भाई साहब. सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है. हरिद्वार में कोई संत जी हैं, उनका है. हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए तो हमारा नाम गिनीज बुक में आ गया. उल्टा जब हम लोग इंटेंशनली रिकॉर्ड बनाने जाते हैं ना, फिर हमारा काम खराब होता है. क्या होता है, एक मैंने ZTV पे एक प्रोग्राम देखा, शाबाश इंडिया करके एक आदमी. मैंने कहा अजीब अजीब रिकॉर्ड बना रहे लोग. करने पे पता नहीं क्या क्या करते हैं इंडियन लोग. मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है. और जो होस्ट है बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है. मैंने कहा इसमें काय की बहादुरी है. खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है. बहादुरी तो सांप की हुई ना, जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है. आप खुद सोचिए. मैं तो कहता हूँ शुक्र है भगवान का सांप रास्ता नहीं भूल गया. किसी और रास्ते से बाहर आता है, लेने के देने पड़ जाते हैं. बेसिकली तो बड़े बड़े शहर, यहाँ पे सब लोग बिजी होते हैं. किसी को पूछ लो आप, सब लोग बिजी हैं. कहाँ से आ रहे हैं? आई एम कमिंग फ्रॉम बिजनेस मीटिंग. वेयर आर यू गोइंग? गोइंग फॉर अ बिजनेस मीटिंग. व्हाट आर यू डूइंग इन इवनिंग? आई हैव अनदर बिजनेस मीटिंग. बिजनेस 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 लगे हुए हैं धड़ाधड़. एक मेरा शहर है अमृतसर, जहाँ से मैं पला बड़ा हूँ. किसी को पूछ लो क्या करते हो, काम ही कोई नहीं किसी को. कहाँ से आ रहे हो भाई? खाना खा के. जा रहे हो खाना खाने.
शाम को क्या करो, खाना खाएंगे। मैंने कहा रात को सो जाएंगे, सारा दिन खाना भी नहीं खा सकते। फिर भाई आपकी शादी हुई नहीं अभी? है जी, नहीं हुई है तो कब, कितनी एज हो गई? 25। कब करने चाहते हो? जब होगी तब, जब तक बैचलर है और जिंदा है तो मजे ले ले। जिंदा है मतलब शादी के बाद तो एक एंड हो जाता है ना। दिल करता है शादी करने को? हाँ, आदमजात हटेगी नहीं, खुद ही बोल रहे हैं, नहीं नहीं तब तक मजे ले ले लाइफ के, तो उसके बाद दिल भी करता है शादी करने का। चलो कैसी लड़की चाहिए आपको? क्या नंबर से गुड नेम? अंकित। अंकित कैसी लड़की चाहिए आपको? यहाँ पे बहुत पंडाल भरा, मैं यहीं से ढूंढ देता हूँ आपको। कैसी लड़की चाहते हैं आप? जो मेरे साथ कंफर्टेबल हो। आप ही के साथ होगी? आपकी बीवी किसी और के साथ कंफर्टेबल तो कंफर्टेबल तो हो जाती है, पर पहले जो प्री प्रोडक्शन मतलब कैसी होनी चाहिए? मतलब मेरे को कभी कभी ना वर्ड चूज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वैसी कैसी होनी चाहिए? घरेलू, वर्किंग वुमेन, कैसी? वर्किंग। क्या किस तरीके की वर्किंग? एनीथिंग इज फाइन। कुछ भी करती हो? चाहे स्मगलिंग करती हो, चलेगी? स्मगलिंग करती हो? नहीं। फिर किस तरीके का वर्क चाहते हैं आप? कॉर्पोरेट करे आपके साथ के? अच्छा कॉर्पोरेट में, अच्छा तो आप क्या काम करते हैं कितने से? मैं, आप जहाँ से आए हो एयरपोर्ट, आई टेक केयर ऑफ द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का ध्यान रखते हैं आप? लक्ष्य मीडिया से हूँ। कहाँ पे बैठते हैं एयरपोर्ट? रनवे पे कहाँ पे बैठते हैं? आपका ऑफिस का बाजू में ही ऑफिस है, बना के दिया है जीएमआर वालों ने, तो वहीं बैठ जाते हैं हम लोग। तो आप ध्यान रखते हैं एयरपोर्ट का? किस तरीके का ध्यान, मतलब कि जहाज साफ सुथरे हैं कितना है? वहाँ पे जो आप एडवर्टाइजमेंट करते हो हम उसका ध्यान रखते हैं, वो पूरे हमारे यूनिट से। वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती है? किस तरीके की मतलब? आउटडोर मीडिया आपका, जैसे होर्डिंग्स और लगे हुए हैं सिटी में, अगर एयरपोर्ट पे लगाने रहते तो आप आपके हमें पूछ लेते। अरे तो कितने साल से आप एयरपोर्ट पे लगे हुए हैं? 1 साल हो गया अभी तो। कोई एयर होस्टेस नहीं पसंद आई? नहीं, आना जाना रेगुलर नहीं होता है ना, सिटी में भी तो आना पड़ता है काम के लिए। मतलब वहाँ पे काम छोड़ के सिटी में आते हैं आप? हाँ, तो सेल्स है तो मीडिया में भी तो, अरे मार्केट में भी तो रहना पड़ेगा ना, लोगों से मिलने। काफी बिजी हैं आप? आपको शो देखने तो आ ही गए। वो तो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू डियर। चलिए भगवान करे आपको अच्छी वाइफ मिले। आपको पता है आप भगवान का शुक्र किया करें कि आप 2013 में हैं, तो अभी आपकी शादी नहीं हुई है। नहीं तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। थैंक यू अंकित। यहाँ पे कोई है जिनकी 35 साल से ऊपर हुई है शादी को? आप हैं मैम? 35 हो गए आपको? क्या फिर भी इकट्ठे बैठे हुए हैं? देखिए ये कितना ऊपर वाले का। मैं ऐसे ही, क्योंकि मैंने टीवी पे हम लोग ये सब करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम मौका मिलता है लोगों से लाइव बातचीत करने का। हाँ भाई मैम? मेरे को शादी करके 36 इयर्स हो गए। भाई साहब, योर हस्बैंड? ये मेरी पार्टनर है। क्या बिजनेस शुरू किया आपने कोई? तो सर 36 साल में आपकी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज? पहले तो लव मैरिज होती नहीं थी, आजकल ही आई मार्केट में। तो अरेंज मैरिज। आपने मैडम को देखा था पहले? हाँ जी। बड़े चालू निकले आप। झूठ बोल रहा है। ये कह रहे देखा है, ये कह रहे नहीं देखा है। सर किसको देखा था और क्या हुआ? मेरे सारी बात क्लियर करें जरा। उसको देखा था। मैडम तो कह रही देखा नहीं था। मैडम बताइए। एक्चुअली हमारे मम्मी पापा ने मना कराई थी शादी, पर जब भी मैं दैट टाइम आई वाज 18 इयर्स, मैंने मम्मी को बोला था मैं छोटी हूँ तो मुझे एक थप्पड़ मारे। उसने बोला कि लड़का अच्छा है, कोई आदत बुरी नहीं है, इससे ही शादी कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। पहले तो जैसे आप बोल रहे फैमिली देखते थे, माँ बाप तय करते थे, तो हमारे भी माँ बाप ने तय किया भाई आपको शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है। नहीं देखा था। फिर आप क्यों कह रहे हैं आपने देखा था? आप फोटो में देखा था। उस टाइम फोटो में भी दिख जाए काफी होता था। ये बड़ी बात है। चलिए अच्छी बात है सर, 35-36 साल बाद भी आप अगल बगल बैठे हुए। जी जी बिल्कुल, मैं खिंचवाता हूँ फोटो। मैं अभी 2 मिनट में ये खत्म कर लूँ। हाय, कैसी हैं आप? हाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, इतना प्यार करती हैं आप। इतनी लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे, सारी दुनिया चली जाए, अकेली घूमती फिरती रहो। आप ऊपर आ जाओ, थोड़े छोटे हो तो आप बराबर आ जाओ। कहाँ जा रहे थे? सच से बताना, क्या साजिश रच रहे आप? साजिश तो ऐसी कुछ भी नहीं। कहाँ जा रहे थे? फिर कभी कर लेना, बाथरूम तो आता रहता रोज, मैं तो कभी कभी आऊंगा। सबसे डर गए यार, बाथरूम तो रोज ही जाते हो, उसमें कोई नई बात थोड़ी ना, कोई क्रिएटिव काम थोड़ी ना करने जा रहे हैं। उसका कुछ ही नहीं है कि रोक लो थोड़ी देर, कितना देर रोक सकते?
कब से 2-3 दिन से नहीं किया क्या? तो आपको भी साथ में आया? तीनों दोस्त हैं? हाँ दोस्त साथ में ही आता है? 3 इडियट्स है। चलो चौथा आपके साथ खड़ा हो जाए। तो आपको भी सर साथ में आने का मतलब मैंने लड़कियां सुनी थी कि जब वॉशरूम जाते हैं एक दूसरे फ्रेंड्स को ले जाते चलो लेट्स गो, तो लड़कियां मैंने पहली बार देखा है। आपका मतलब आप पढ़ते हैं साथ में, क्या करते हैं, जॉब करते हैं? मेरे को मेरी यूनियन होता है इसलिए यूनियन क्या अकेला जाते तो करने नहीं देते वो लोग? मतलब मुझे आ लो बैठते हैं थोड़ी देर, कहाँ जाना, आ जाओ भाई आप ही बैठ लीजिए, आप दोनों करके बैठे तो हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, मतलब तीनों को एक साथ कैसे, इससे यूनिक थिंग एक्चुअली। आप बैठ, आपसे बात करना था इसलिए कैसे भी आप बुलाएंगे बोल के अब ये बेइज्जती नाइट शूट कपिल है। ये बेइज्जती थोड़ी ना होती है। अगर हम लोग 2 बातें कर रहे हैं सिर्फ 10,000 लोग हंस रहे हैं तो क्या बुरा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो भाई आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आपका प्रेशर ज्यादा है। तो आप पहले घर से करके आते हैं? घर में ऑलरेडी करके आए। दिन में कंप्लीट टोटल कितनी बार करते हैं? जितने बार करते हैं। आप तो पहले निकलो, पता आपका काम खराब लग रहा है मुझे। तो मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि साथ में ही होता, वैसे ही जा रहे थे ना? ऐसे ही जा रहे थे। और से देखेंगे वो भी मैं तो दूर से भी वैसे ही दिखता हूँ। आप क्या करते हैं कमांडो? एक्चुअली क्या है, मैं रेगुलर आपको शो देखता हूँ तो मेरे को एक डाउट है आपसे पूछने का। कभी भी हर एक शो में दादी पूछती थी पोता कहाँ है। तो मैं आपका बहुत देखभाल करके एक सोल्यूशन आपको बोलना चाहता हूँ और एक आपके लिए तोहफा लाया था मैंने। क्या तोहफा लाया? हमारे घर के करीब में एक बाबा जी रहते हैं। बाबा बहुत फेमस बाबा है, हमारा बहुत देखभाल करता है बाबा। और कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है तो एक और माइक है। अच्छा तो बाबा देखभाल करते हैं आपकी? क्या करते हैं? आपको नहला धुला के पाउडर डाल दे क्या आपको? क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो या कुछ बुरा करने का मतलब ऐसा सुपरस्टिशियस है आप। ये पकड़ लीजिए। आपके बाबा जी क्या करते हैं? माइक इधर रखो, उस ऊपर रखते हैं इसको नाक के पास। आपको आवाज आ रही होगी भाई? असली वाला दो ना उनको। हेलो, पुलिस का चक्कर तो नहीं है ना? हेलो जी हाँ भाई और बहनों, आपके सामने साहब और इस खूबसूरत गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर। बड़ा मजा लगता है ना, मजा आता है ऐसे। अच्छा क्या बोल रहे थे बाबा, क्या करते हैं आपके साथ? हेलो मेरे माइक में इतना बेस क्यों नहीं है? हेलो जी हाँ। तो बाबा क्या करते हैं आपके साथ, मतलब क्या? जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे बाबा। अच्छा तो आप चाहते हैं कि मेरे शो में मेरे घर पे बच्चा नहीं हो रहा तो आपके बाबा के पास जाऊं? बच्चा मतलब आपकी कॉम्बिनेशन में तो होता तो नहीं है ना, उसके मैं सोच कर कुछ पापा के लिए डिस्कस करके आपके लिए कुछ लाया हूँ। दिखाइए, लाए अपने लिए, मेरे पे डाल रहे हो अभी। आपको कैसे पता था मैं आपको रोकूंगा, हमारी बातचीत होगी और आप मुझे ये करेंगे? क्या है ये? दिखाइए। हाँ थोड़ा संभाल के है क्या ये? क्या है, सुबह 6 बजे के अंदर पी लेना। ये तो मलट्ठी है, ये तो इससे तो कब्ज दूर होती है। आपको क्या प्रॉब्लम है कोई? मैं तो सोच के आपके लिए लाया सर। जाओ भाई आप करके आओ पहले, पता क्यों? वो चीज आपके दिमाग में चढ़ रही है उसकी वजह से। गुड लक ऑल ऑफ यू, बेस्ट परफॉर्म करके आना।
Congratulations to all of you. You all are watching me live. I have a surprise for you. See my waistcoat. आज मैं जब यहां पे आ रहा था तो मैंने मेरी मां से कहा मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूं, तो मेरे को आशीर्वाद दे। मेरी मां कहती लख लख बधाइयां। मैंने कहा मां, जिनके बीच में जा रहा हूं वो सब 100 करोड़ से ऊपर वाले लोग हैं, तो लख लख बधाइयों से काम नहीं चलेगा। और सच भी ये है, मैं सामने देख रहा हूं यहां पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फिल्में जो हैं वो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी हैं। आप सबको देख के मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं इस इवेंट में, पता नहीं ऐसे फील होता है जब आप ज्यादा बड़े प्रोड्यूसर्स को देख लेते हो। आप फराह खान जी को देख लीजिए, उनको 100 करोड़ कमाने की इतनी जल्दी थी। फिल्म का नाम हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन न्यू ईयर से पहले दिवाली पे रिलीज कर डाली उन्होंने। और राजू हिरानी साहब का कॉन्फिडेंस देखिए आप, ये साल के बिल्कुल लास्ट में फिल्म रिलीज करते हैं, फिर ऐसी कमाई करते हैं 4-5 साल और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इनको, क्योंकि वो पैसे गिनने में 4-5 साल निकल जाते हैं। और आपने सर हमारे बाप दादाओं को झूठा साबित कर दिया, जो हमेशा कहते थे कि शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं। आपने पी के 350 करोड़ बना लिए थे। साजिद नाडियाडवाला साहब, इनकी तो बात ही अलग है। आप स्कूटर को भी किक मारे ना, 3-4 किक लगती स्टार्ट होने में, इन्होंने फर्स्ट किक में 250 करोड़ से ऊपर। इनके लिए भी जोरदार तालियां। पहले जब फिल्में आती थी, सीपी साहब आप इस बात के गवाह हैं, जब फिल्म 25 हफ्ते चलती थी तो सिल्वर जुबली मनाई जाती थी, 50 हफ्ते चलती थी तो गोल्डन जुबली मनाई जाती थी। मतलब अगर प्रोड्यूसर को पार्टी करनी होती थी तो कम से कम 25 हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। आजकल वैसा नहीं, आजकल तीसरे दिन पार्टी हो जाती है, क्योंकि 3 दिन में 100 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती फिल्म। कई लोग एडवांस में पार्टी रख लेते हैं, फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब वीकेंड ठीक नहीं चलता। फिर पार्टी तो रख ली, अब एडवांस चला गया, फिर केटरिंग वाले से बहस कर रहे होते, देख भाई अपना शुक्र शनिवार अच्छा नहीं गया, थोड़ा ठीक ठीक लगा ले। आदमी बोल रहा होता है केटरिंग वाला, हीरो कौन है, नया लड़का, एक्टर भी ठीक ठाक है, तो मेरे को पहले बता देते, मैं 2-3 नॉनवेज आइटम कम कर देता। क्या जरूरत थी पहले पार्टी बुक करने की? तो आदमी क्या करे, पार्टी रखी हुई है, कहते देख भाई इस पार्टी में ठीक ठीक लगा ले, अगली पार्टी में कसर पूरी कर लेंगे। कहता अगर तेरी यही फिल्म नहीं चली तो अगली फिल्म तुझे बनाने कौन देगा? कहते यार तुझे बड़ी नॉलेज है हमारी इंडस्ट्री की। कहता और नहीं तो क्या, मैं पहले प्रोड्यूसर ही तो था। तो आज की शाम की शुरुआत करते हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ। A very warm welcome to Renault Star Guild Awards, co-powered by Gioni Smartphones and Ola Cabs, लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट मुंबई। अभी मुझे जैकलीन मिली, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक फॉर द अवार्ड्स। वो कहती मैं तो करती रहती हूं, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक फॉर द अवार्ड्स। सो मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूं, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आज हैं हम मुंबई के प्राइम फोकस स्टूडियो में, जोरदार तालियां। रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स, को पावर्ड बाय जियोनी स्मार्टफोन्स एंड ओला कैब्स, इंडिया का इकलौता ऐसा प्रेस्टिजियस अवार्ड शो है जिसकी नींव फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने रखी है। इसलिए ये इंडस्ट्री का सबसे विश्वसनीय अवार्ड है, अवार्ड शो ऑफ द इंडस्ट्री, फॉर द इंडस्ट्री, बाय द इंडस्ट्री। इसलिए यह है स्टार्स के दिल के करीब। जोरदार तालियां फॉर स्टार गिल्ड अवार्ड। आज के रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स की शुरुआत करते हैं टेलीविजन अवार्ड से, और इस कैटेगरी में जो पहला अवार्ड है वो है बेस्ट ऑन गोइंग ड्रामा सीरीज का। तो बेस्ट ऑन गोइंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा दिव्या दत्ता जी और मनीष गोस्वामी साहब को। कैसे हैं आप? हाय कपिल, बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बड़ी प्यारी लग रही है हमेशा की तरह आप। शुक्रिया, थैंक यू। The Renault Star Guild Award for Best Ongoing Drama Series goes to Diya Aur Baati Hum. Oh! इस टीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आंधी आए तूफान आए, इन्होंने अपने दिए में पता नहीं कौन सी बाती डाली, दिया बुझता ही नहीं है। तालियां होनी चाहिए। Thank you so much. Thank you. अच्छा, आप तो 2 लाइनें और कुछ कह के जाइए, पता क्या, क्योंकि लोग अक्सर आपको उस गेटअप में देखते हैं। अवार्ड फंक्शन ऐसे होते हैं जब आप असली रूप में निकल के आती हैं, तो 2-4 लाइनें तो कुछ एक्स्ट्रा बोल के जाइए प्लीज। थैंक यू कपिल जी, आपने मुझे मौका दिया। आप बहुत कम लोगों को मौका देते हैं। नहीं, कपिल जी का क्या मतलब, मैं आपके चाचा जी का क्लासमेट हूँ? मेरे को कपिल कह के बुलाएं आप। कॉल मी कपिल, ओनली कपिल। Okay, कपिल। कैप्स।
थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टार प्लस, थैंक यू टू ऑल दी ऑडियंस जिन्होंने हमारे शो के लिए वोट किया। और आज हमें ये अवार्ड मिल रहा है 4 सालों बाद भी। अवार्ड मिले ना मिले इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नॉमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इतना ही है कि आप हमें हमेशा नॉमिनेट करते रहिए। थैंक यू। हमारा जो अगला अवार्ड है वो है फॉर द बेस्ट अपकमिंग ड्रामा सीरीज, और इसे भी आप ही पेश करेंगे सर, आप ही अनाउंस करेंगे। The Renault Star Guild Award for the best recent drama series goes to Kumkum Bhagya. Hi everybody. On behalf of Balaji Telefilms, I would like to thank Renault Star Guild Awards for this award. Thank you. नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है बेस्ट कॉमेडी ड्रामा सीरीज का। यार ये कैटेगरी तो किसी और से अनाउंस करवा देते, मुझे देना है मुझे। एनीवेज मैं मजाक कर रहा हूँ, ये जो है वो एक्चुअली फिक्शन में है, हमारा नॉन फिक्शन में आता है। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा मिस्टर जैकी भगनानी और मिस्टर धीरज कुमार जी को। The Renault Star Guild Award for Best Comedy Series goes to तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दो ही आदमी चल रहे हैं पॉलिटिक्स में, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, टीवी में मिस्टर आसिफ मोदी जी। सर बहुत बहुत मुबारक आपको। अगला टेलीविजन अवार्ड जो है वो है बेस्ट नॉन फिक्शन सीरीज के लिए, और ये अवार्ड भी सर आप ही प्रेजेंट करेंगे। आप प्लीज विनर्स का नाम अनाउंस करिए। The Renault Star Guild Award for the best non-fiction series goes to any guess? Any guess? Yes, it goes to Comedy Night with Kapil. Yeah! और मेरा विश्वास जानिए, मैं होस्ट कर रहा हूं, इसका इस अवार्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये आप सबका प्यार है। तो कॉमेडी नाइट्स की टीम से कोई आया, मैं तो आज काम पे हूं। मेरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए जरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये मैं अपनी टीम को ही देना चाहूंगा क्योंकि ये दिन रात मेहनत करते हैं। पूरी टीम की तरफ से कपिल के लिए सिर्फ एक चीज कहूंगा कि जो आदमी पूरी दुनिया को हंसा रहा है उसने हमें बहुत रुलाया है। कपिल एक ऐसा एक्टर है जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, उसे और बेटर और बेटर और बेटर चाहिए, और उसी का रिजल्ट आप देखते हैं हर वीक। थैंक यू। और अगला अवार्ड देने के लिए बुलाना चाहता हूं मास्टर शेफ इंडिया के 3 महारथी, शेफ विकास खन्ना, शेफ संजीव कपूर और शेफ रणबीर बराड़। हिंदुस्तान को बड़ी खूबसूरत डिशेस दी इन लोगों ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और उस दिन आपने जो मुझे स्नैक्स खिलाए और उसके पैसे भी नहीं लिए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सर। थैंक यू, ये बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बता देता हूं कि यहाँ पर काश हम सबके लिए खाना बना सकते, लेकिन बहुत जल्दी खाना बनाने वाले हैं हम। स्टार प्लस के ऊपर मास्टर शेफ इंडिया सीजन 4 जल्दी आने वाला है जी। 26 जनवरी से इसका जो स्वाद है हम फैलाने वाले हैं। और मंडे टू सैटरडे 10:30 PM हर रोज इतना खाना होगा, इतना रायता होगा कि अरे सर बेस्ट विशेस। Hi everyone, the Renault Star Guild Award for Best Director Fiction goes to Mr. Rohit Jugraj for Ek Hasina Thi. नमस्कार, मेरा नाम रोहित जुगराज है, मैं एक निर्देशक हूँ। ये मेरा पहला अवार्ड है और इसलिए खुशी दुगनी होती है। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के काबिल समझा। आइए बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। जो अगला अवार्ड है वो है बेस्ट राइटर का। कहते हैं कलम की धार जो होती है वो तलवार की धार से ज्यादा तेज होती है, और बात भी सच है। आप कलम से कान खुजा सकते हैं, तलवार से खुजाए तो कान गया। और सर आप ही उसको प्रेजेंट करेंगे, सो अनाउंस करिए जरा कौन है वो भाग्यशाली राइटर। So the award for the best writer, Renault Star Guild Award, goes to Bhavna Vyas and Munisha Rajpal for ये रिश्ता क्या कहलाता है।
अगला रेनो स्टार गिल्ड टेलीविजन अवार्ड जो है वो है बेस्ट ऑनसेम्बल कास्ट के लिए। ये वर्ड को याद करने में जितना मुझे टाइम लगा ये मैं ही जानता हूं। और सर मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी आप ही जरा गुत्थी खोलें, ये किनको मिल रहा है? The Renault Star Guild Award for the Best Ensemble Cast goes to Everest. नलली रत्नाम जी एवरेस्ट की कास्टिंग डायरेक्टर हैं। मैं अगर दिल से कहूं तो मैं जो टीवी एक्ट्रेस हैं मैं उनकी एक्टिंग का बड़ा कायल हूं। इन्हें अक्सर ऐसे रिएक्शंस देने पड़ते हैं जैसे डायनासोर देख लिया हो। लड़की को भी नहीं पता होता क्योंकि राइटर ने आगे लिखा ही नहीं होता। वो बोलता है देखिए मैडम आप ऐसा रिएक्शन दे दीजिए, आपके रिएक्शन के हिसाब से हम कोई ऐसी चीज डाल देंगे जो आंखें खोल सके कि जिससे लगे कि हाँ इनका रिएक्शन जस्टिफाई हो रहा है। सो टू प्रेजेंट दिस अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन ए ड्रामा सीरियल मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा द वेरी हॉट लीजा हेडन। लीजा कैन आई आस्क यू समथिंग? अगर ये लंबा होता है जो उठाना ही पड़ता है तो पहले क्यों नहीं छोटा बनवा लेती? Why do you punish me like this? You are looking beautiful. सब माफ है तो 10 कत्ल माफ है आपको। Thank you. You're looking beautiful yourself. I actually came because you were hosting. How sweet. ऐसे मत बोला करो, गरीब आदमी मर जाता है। इतनी खुली चीजें मिले ना उनको नहीं बर्दाश्त होता। आप नहीं समझते हमारी प्रॉब्लम। Okay. Shall I give the award away? Yes, please. Okay, and the award for Best Actress in a Drama Series goes to Deepika Singh for Diya Aur Bati Hum. थैंक यू मेरे जितने भी फैंस हैं जिन्होंने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए शो के इतने सालों बाद भी मुझे नॉमिनेट किया। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतने पॉजिटिव लोग मिले हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिया जलता रहे, तेल कम ना हो कभी भी। पर आप कहां भाग रही, क्या हो रहा है? माहौल ठीक है हिंदुस्तान में, बैठिए आराम से। कई बार जानबूझ के भी करती हैं, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लें जानबूझ के बीच में से निकलती हैं। वेयर इज अक्षय सर? इज ही फाइन? बैठिए, हमें पता है, कोई बात नहीं। टीवी एक्टर्स का काम जो है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लाइनें भूल जाता आदमी तुम्हें देख के। टीवी एक्टर्स का काम जो होता है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लड़कियों के पास तो फिर भी डायलॉग्स होते हैं, लड़के तो कई बार 2-2 हफ्ते रिएक्शन से काम निकाल लेते हैं। बीच में एक आध लफ्ज आता है बाबूजी। अच्छा, बाबूजी पे ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे बाबूजी को मां के कपड़ों में देख लिया हो। सो टू प्रेजेंट दिस अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन ए ड्रामा सीरियल मैं स्टेज पे किसी को नहीं बुलाना चाहूंगा बिकॉज माय फेवरेट लीजा इज ऑलरेडी देयर। Best actor in a drama series goes to... Where goes? Mohit Raina for Devo K. Whoa! Devang Mahadev. I've won many awards for my portrayal of Lord Shiva. But every time I used to wonder when will I get the Guild Award. So definitely this is a special one, a prestigious one. Thank you so much for honoring me. Thank you so much. Congratulations, Mohit. मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मेरे एक्साइटमेंट का कारण है अब होने वाली परफॉर्मेंस। कमिंग अप, ब्यूटी क्वीन और बॉक्स ऑफिस क्वीन जैकलिन फर्नांडिस के लिए जोरदार तालियां।